साथियों नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच, उसमें इजराइल को हटा दीजिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, क्या कारण है, कैसे क्या हो गया? ये तो जाहिर है कि इजराइल ने ही अमेरिका को इस युद्ध में धकेला। अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतने मजबूती के साथ युद्ध में टिका रहेगा। अमेरिका और इजराइल को लगा कि एक हफ्ते के अंदर ईरान सरेंडर कर देगा और वहाँ की जनता सड़क पर आकर ईरान को तख्ता पलट कर देगी। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी खामनेई जी की हत्या। खामनेई जी 80 साल के ऊपर के थे। उन्हें मारने से क्या मिला? उल्टे इसका असर ये हुआ कि जो ईरानी जनता खामनेई साहब से नाराज़ थी, वो सब अपने देश की संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए ईरानी सरकार के साथ खड़े हो गए। ईरान को पता था कि वो दुनिया की महाशक्ति के साथ लड़ रहा है, लेकिन उसने इस युद्ध में जो संयम, साहस और रणनीति दिखाई, उसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। उसे पता था कि उसकी मिसाइल अमेरिका नहीं जा सकती है, तो उसने अमेरिका के पिट्ठुओं पर मिसाइल दागी और इससे अमेरिका की साख को गहरा धक्का लगा। खामनेई के मौत के बाद उसने ईरान की जनता को सड़क पर उतारा और दुनिया को संदेश दिया कि ईरान की जनता ईरान की सरकार बदलना नहीं चाहती है, यह अमेरिका द्वारा फैलाया गया एक प्रोपोगेंडा है। ट्रंप के बड़बोलेपन ने अमेरिका की जनता को ही उसके खिलाफ कर दिया, जो ईरान की एक रणनीतिक जीत थी। और अमेरिका को पत्र लिखकर उसने जो मैच्योरिटी दिखाई, वो तो ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा था। ईरान की सरकार ने ट्रंप के हर घटिया बयान और धमकी का संयम से जवाब दिया। उन्होंने मिसाइल पर नोट लिखकर, मीम बनाकर, ट्रंप का मजाक उड़ाकर ये बताया कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, बल्कि तुम इस बार गलत जगह पंगा ले लिए हो। इस युद्ध का उद्देश्य था ईरान की रिजीम चेंज करना और ईरान की संसाधनों पर कब्जा करना, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे इस हमले ने ईरान की जनता को अपने सरकार के पक्ष में एकजुट कर दिया। ईरान ने साबित किया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जाते हैं, बल्कि रणनीति और संयम के साथ जीते जाते हैं। जो सीज फायर हुआ है वो भी ईरान की शर्तों पर हुआ है। एक बात बता दूं आपको, इस सीज फायर में इजराइल कहीं नहीं है। इस्लामाबाद में जो मीटिंग होने वाली है उसमें अमेरिका के मुद्दों पर नहीं, बल्कि ईरान के 10 पॉइंट पर बात होगी। ये ईरान की जीत है। पाकिस्तान का इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थ बनना और सीज फायर की घोषणा करना, यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति कमज़ोर हुई है और दुनिया में अब हमारी कोई हैसियत है नहीं है, यह बाद में आएगा, बाद में पता चलेगा। युद्ध के समय किसी देश की जनता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें ईरान की जनता से सीखना चाहिए। अपने देश की सरकारों ने लड़ो, आंदोलन करो, लेकिन जब कोई बाहरी गुंडा आकर तुम्हारे ऊपर कब्जा करना चाहे तो पूरी ताकत से अपने देश की सरकार के साथ खड़े हो जाओ। जिस तरह बम और मिसाइलों के बीच ईरान के लोग ह्यूमन चेन बनाकर पुलों और पावर प्लांट के सामने खड़े हुए, जिस तरह एक कलाकार ने पावर प्लांट के सामने गिटार बजाया, वो अब इतिहास में दर्ज होगा। ईरान ने इस बड़बोले सनकी गुंडे को जो मजा चखाया है, ये उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब तक की ये जीत ईरान की जीत है और उससे ज़्यादा वहाँ की जनता की जीत है। एक संप्रभु और आत्मसम्मान से भरा देश कैसा होता है, इसे ईरान से सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस पोस्ट को बनाने तक पता चल रहा है कि इजराइल ने पुनः लेबनान पे फायर किया है और वो मैं अभी बीच में बोल रहा था कि वो इस समझौते में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी युद्ध पूर्ण रूप से रुक गया है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। धन्यवाद।